हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं नया वीडियो के साथ में आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के उपस्थित हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को सीखे और समझने पाएंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को आप लोग देखें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आप लोग लागू करें। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय उसका पहला पद। परमेश्वर के वचन को हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, हम सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करने वाले लोग हैं। यह प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि हमारा मन जो है वह उदास ना हो। हम यीशु मसीह पर विश्वास रखें, यीशु मसीह पर भरोसा रखें। मेरे प्रियो, जब इस संसार में आकर हम लोग जब जीवन को जीते हैं, कई बार हम उदास हो जाते हैं, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हमारा मन उदास हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से आपको और मुझको ढाढ़स, हिम्मत, बल और सामर्थ्य दे रहा है और वो कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे प्रियो, मनुष्य के अंदर कई प्रकार की चिंता, बोझ, समस्याएं, दुख, पीड़ा, इन तमाम चीजें होते हैं मेरे प्रियो इस संसार के अंदर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो आपको हिम्मत दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा हिम्मत देने वाला, ढाढ़स देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, हमको उठाकर खड़ा करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आपसे और हमसे वह बेहद प्रेम करता है मेरे प्रियो। इसलिए वह कह रहा है और बड़ा हिम्मत देकर आप मुझको समझा रहा है। और वो कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन उदास ना हो। इसकी वाणी को, प्रभु के वचन को आपको, हमको अपने जीवन पर उतारना है मेरे प्रियो। अपने जीवन में इस वचन को हमको लागू करना है। और प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो हम उसके विश्वास को अपने जीवन में हम बना कर रखें मेरे प्रियो, अपने जीवन को हम लागू करें। इसलिए कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे प्रियो, उसने खुदा पर विश्वास करा, परमेश्वर पर उसने विश्वास रखा, वैसे ही आपको और मुझको भी इस संसार के अंदर मेरे प्रियो, जैसा कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, वैसा ही प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि आप मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने दुख को लेकर, अपने समस्याओं को लेकर, अपने पीड़ाओं को लेकर के, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा वो सच्चा परमेश्वर है, हमारे एक एक बातों को जानता है, एक एक जरूरतों को जानता है, एक एक आवश्यकता को जानता है। आने वाले भविष्य में हमारे जीवन में क्या होना है, इस बात को भी परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वह कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। कि जैसा प्रभु ने, यीशु मसीह ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, वैसे ही आप और मुझको भी यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हम कई बार चिंता में होते हैं, उस समय हमको हिम्मत देने वाला कोई नहीं होता है, ढाढ़स देने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन यहोवा परमेश्वर वो है मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे दुख को जानता है, हमारी चिंता को वह जानता है। और वह कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो सकता है इस जिंदगी की दौड़ भाग में हमारा मन व्याकुल है, चिंता में है, दुखों में है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है, आपको ऊपर लेकर के आ रहा है और वो कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज हमको परमेश्वर पर बने रहने की आवश्यकता है, उस पर खड़े रहने की आवश्यकता है, ढाढ़स और हिम्मत बांधने की आवश्यकता है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है आपको और मुझको हिम्मत देंगे, वो बल देंगे, सामर्थ्य देंगे। मेरे प्रियो, इस वचन पर विश्वास करें, अपने जीवन में लागू करें
और परमेश्वर के साथ सदा आप बने रहें मेरे प्रियो। यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वहाँ ताकने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यीशु मसीह पर विश्वास और भरोसा करने की आवश्यकता है और यीशु मसीह पर बने रहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि वह यीशु मसीह हमको उठाकर खड़ा करेगा। जिस रास्ते पर हमको चलना है उस मार्ग पर यीशु मसीह हमको लेकर जाने वाला है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।